हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं मैथ का एक्सरसाइज 7.1 और यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होने वाला है 7.1। लेकिन इसको करने से पहले हम जो है थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था उसको और यहाँ पर बात को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में कोई समस्या ना हो। देखो, इस अध्याय को करने में हमको जो है दो फॉर्मूले लगने वाले हैं जो हमने बेसिक वाले वीडियो में पढ़ा है, उसका हम यहाँ पर रिमाइंड कर लेते हैं। तो दो फॉर्मूले कौन से हैं? किसी भी ग्राफ पर यदि हमारे पास दो बिंदु हो, ठीक है, मान लो कोई बिंदु ए है x1 y1 और दूसरा बिंदु है b x2 y2, ये दो बिंदु है। इसके बीच की दूरी अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? इसके बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है जो हमने बेसिक वाले वीडियो में बात किया था। ए बी बराबर जो निकल के आता है वो आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक तो ये निकल के आता है। दूसरा जो निकल के आता है ए बी बराबर थोड़ा सा यही फॉर्मूला है, दूसरा नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में से किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा हम अभी समझा देंगे इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर 9th में पढ़े हो तो पता होगा, नहीं भी पता है तो भी समझ में आएगा, बस बने रहो यहाँ। दूसरा फॉर्मूला क्या लगने वाला है? दूसरा फॉर्मूला हमारा लगने वाला है, यहाँ से हमको अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोल दे, ये हो गया हमारा मूल बिंदु O, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर मान लो A है, अगर हमको OA निकालने के लिए दे, ये बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है या xy ही मान सकते हैं। अगर हमको OA बोले निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं। तो कैसे समझेंगे? हमारे पास दिया का क्या रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, और ज़रा बात करें। तो अब आज हम क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, जो एक्सरसाइज का पहला नंबर का क्वेश्चन है, ताकि ये जो बातें हैं थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो, दो बिंदु है हमारे पास, 2 3 और 4 1। तो यहाँ से हमको लिखना है माना कि दो बिंदु, पहला मान लेते हैं ए 2 3 है हमारे पास, तथा बी 4 1 है हमारे पास, ये दो बिंदु है। ठीक है, अब यहीं पर हमको बात समझना है। हमको ज़रूरत है यहाँ से x1 x2 y1 y2 की, तभी हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रख करके पुट करके हम मान निकाल सकते हैं। ये जो पहला वैल्यू है ना, ये 2, ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1। इसी तरीके से b में आ जाएंगे, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, हमको निकालना है a और b के बीच की दूरी, यानी कि निकालना है ab। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया? फॉर्मूला बताया हमने x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमने बताया। x1 का मान बताओ कितना है? 2 है, तो 2 माइनस x2 का मान कितना है? 4, तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना है? 3 है, माइनस y2 का मान कितना है? 1 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। आ जाओ जी, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये 4 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। 4 4 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास √8। इसको बाहर निकालने जाएंगे तो ये निकल के आएगा 2, या थोड़ा देख ही लो, 8 को करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ से आ जाएगा 3 बार में। अब यहाँ से 2 2 मिल के 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 आंसर। ठीक है, तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आओ जरा, दो बिंदु फिर से दिया हुआ है, -5 7 और -1 3। तो लिख लेंगे हम, माना कि a -5 7 तथा b -1 3 दिया गया बिंदु है,
ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। फॉर्मूला बता दो ज़रा क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ जाओ जी, अब बताओ यहाँ से ये 5 हो जाएगा x1, 7 हो जाएगा y1, 1 हो जाएगा x2 और 3 हो जाएगा y2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 करना है, तो x1 का मान कितना है यहाँ से -5 और x2 का मान -1 है, कितना है -1 है, इसका करेंगे होल का स्क्वायर प्लस y1 का मान है 7 और y2 का मान है माइनस का हो जाएगा यहाँ से 3, इसका करेंगे होल स्क्वायर। आ जाओ जी, ये हो जाएगा -5 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे, ये होगा 4 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, -5 में से 1 घटा दिए तो क्या होगा, 1 हटा लेंगे प्लस वाला तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस ये भी हो जाएगा 16। अब 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा √32। इसको क्या लिख सकते हैं, √32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 16 लिख सकते हैं। अब 16 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, ये 4 हो गया, √2 अंदर फंस गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। देखो इजीली कर रहे हैं ना। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माना कि ए बी तथा बी माइनस बी दो बिंदु है, हमको निकालना है ए बी। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ये वाला वैल्यू x1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x1 का मान है a, देन x2 का मान है यहाँ से माइनस का a, माइनस का ऐसे लिखना है, प्लस y1 का मान है b, माइनस का y2 का मान है माइनस का b, ये करेंगे इसका स्क्वायर बराबर। देखो जरा से यहाँ से a हो जाएगा माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा, ये a का होल स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा b, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास a और a क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर √अंडर। अब देखो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 है तो 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 7.1 का पहला क्वेश्चन था ये अपना यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कुल मिला के बात करें इस क्वेश्चन में तो ये ग्राफ को देखेंगे तो 0, 0 यहाँ पर होता है और कोई एक बिंदु यही मान लो XY जहाँ पर है, यहाँ पर ये 36, 15 है। कितना है 36, 15 है। तो यहाँ से OA हमको ज्ञात करना है। जब OA ज्ञात यानी मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हमारा दूरी निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा x हो गया और ये हो गया हमारा y, यानी 36 हो गया हमारा x और 15 हो गया हमारा y। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे हम मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कर लेंगे 36 का स्क्वायर प्लस और y बराबर है 15 तो 15 का स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखो करके 36 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 36 18 3 21 216 36 का 18 1 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 6 9 2 1 1296 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 का हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 6 5 11 9 1 10 2 12 का 2 हासिल 1 2 4 5
ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1521। तो कहने का मतलब है ये कितना, मूल बिंदु से दूरी हमारा कितना निकल रहा है, 1521 निकल रहा है। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर करेंगे, इसका फैक्टर करो और रूट से बाहर करोगे तो ये निकल के आएगा 39। कितना, 39 यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है, कौन सा, देखो हमारे पास दो बिंदु है, एक तो 0 0 है, मान लेते हैं ये ए है। फिर दूसरा बिंदु है हमारे पास 36 और 15, मान लेते हैं ये बी है। दो बिंदु हमारे पास ए और बी दिया हुआ है। तो ए बी अगर निकालना है तो पहले वाला फॉर्मूला बता दो ज़रा, कौन सा था हमारा, था x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ पर देखो 0, y1 का मान यहाँ से 0, x2 का मान हो गया 36 और y2 का मान हो गया यहाँ से 15। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x1 का मान क्या है, 0 है, 0 माइनस x2 यानी कि करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान यहाँ से 0 है, माइनस y2 करेंगे तो ये माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा हमारा, माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 में से 15 घटाएंगे तो फिर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बात वही निकल के आया। 36 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 1296 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 225, ये निकल के आएगा हमारे पास 1521 रूट अंडर में, और ये निकल के आएगा हमारा 39। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि बिंदु 0 0 से 36 15 के दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे ना, ये जो दिया हुआ है, अगर ओ ए निकाल ले यहाँ या ए बी निकाल ले, यहाँ इसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो ए बी निकाल ले। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा हमारा 39 यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है कि दर्शाइए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी है। देखो संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हो। ठीक है, ए बी सी, जैसे कि एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया, तीसरा बिंदु सी हो गया। यदि ये एक ही रेखा पर हो तो ये क्या होगा, संरेखी होगा। और संरेखी होने का मतलब है कि संरेखी कब होगा, संरेखी कब होगा, संरेखी तभी होगा अगर यहाँ से ए प्लस, देखो ए बी को जोड़ दे प्लस बी सी को जोड़ दे, या ये ए सी बराबर हो जाए ए सी के। क्या या कहने का मतलब हो सकता है ये बिंदु अलग से लिखा हुआ हो, अलग तरीके से लिखा हो, यहाँ ए हो, यहाँ सी हो, यहाँ पर बी हो। तो यहाँ भी कह सकते हैं ए सी प्लस सी बी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो संरेखी होने के लिए शर्त क्या है हमारा, अगर तीनों भुजा तीनों जो 3 बिंदु दिया है इसके बीच की दूरी निकाल ले। ठीक है, यहाँ सबसे पहले समझो सॉल्यूशन में क्या करना है हमको। माना कि ए 1 5 बी 2 3 और सी -2 -11 3 बिंदु है। ठीक है, 3 बिंदु है। अब ये हमारे पास 3 बिंदु है। ठीक है, तो किसी भी 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर तीसरे है ना, किसी भी दो रेखा की दो रेखाओं की जो लंबाई निकालेंगे हम, या 2 बिंदु के बीच की दूरी जो निकालेंगे वो किसी एक तीसरे 2 बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, तो वो रेखा क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर आ जाओ। अगर हम या तो ए बी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं, यदि ये ए सी के बराबर हो जाएगा तो रेखाएं क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। यदि ए सी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं, अगर वह ए बी के बराबर हो जाएगा तो भी रेखाएं क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो आओ जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, है ना, तब ए बी अभी पता होगा। देखो ये ए बी के लिए हमारा जो है ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। यानी x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 हो जाएगा। तो ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला बता दो ज़रा। ये होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। निकालो ज़रा, 1 माइनस 2 हो जाएगा ये, x1 माइनस x2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 और माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
आगे करो, 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, -1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आ जाओ जी, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना निकला हमारा, √5। तो एक रेखा तो निकल रहा है हमारा √5, यानी ए भी निकाल रहे हैं तो √5 निकल रहा है। चलो दूसरा निकाल ले। चलो जी, BC अगर हम निकालते हैं, BC बराबर, तो BC के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। यानी x1 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान -2 और y2 का मान -11 हो जाएगा। तो BC निकालेंगे तो फिर फॉर्मूला हमको वही लगाना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो x1 का मान कितना है, यहाँ से 2 है, तो 2 माइनस x2 का मान है -2, यहाँ से -2 करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 3 है, माइनस y2 का मान -11 है तो -11 कर लेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। आ जाओ जी, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस होगा प्लस 11, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये निकल जाएगा 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलो जी, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 चौको 14 से वर्क करेंगे तो 196 हो जाएगा हमारे पास। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास √212। अच्छा 212 को थोड़ा सा ये कर लो, फैक्टर कर लो ताकि ये निकल जाए अपना 212, ये हो जाएगा हमारे पास 106, ये हो जाएगा 53, यानी 2 रूट कितना निकल के आएगा, ये 2 गुने 2 गुने 53 है ना, 2 गुने 2 गुने 53 मतलब 2√53 यहाँ से ये निकल के आ रहा है। क्या, BC। हमने AB निकाला, हमने BC निकाला, चलो जी AC निकालते हैं, AC निकालते हैं, AC क्या निकलता है, ठीक है। अब AC के लिए हम क्या कर सकते हैं, x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान 5, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा -11। AC के लिए तो हमको करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, x1 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का, फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर। आ जाओ जी, x1 का मान है 1 तो कर लो 1, माइनस x2 का मान कितना है, -2, इसका हो जाएगा हमारा होल का स्क्वायर प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है -11, इसका हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस प्लस होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 कितना हो जाएगा हमारा 16 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा 2 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 16 ये कितना होगा 256, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 256, अब जोड़ो ये 265 हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमने क्या निकाला, AB निकाला √5, BC निकाला 2√53 और AC निकाला 265। अब अगर जाहिर सी बात है कि अगर हम AB + BC करें, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, √265 तो आएगा नहीं, या AB + AC कर दे तो ये भी √2√53 निकल के हमको नहीं आएगा। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, जो तीसरी 2 बिंदु के बीच की दूरी के बराबर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि AB BC निकाला हमने, वो AC के बराबर नहीं हो रहा है, AC BC निकाला हमने, वो AB के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि AB लिखेंगे यहाँ AB + BC डज नॉट इक्वल टू AC, ठीक है, तथा या
ये सार भी लिख सकते हैं AC प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AB। ये दोनों में से कोई केस संतुष्ट नहीं हो रहा है, जोड़ के देख लो। इसलिए बोल सकते हैं ABC समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं ABC समरेखी नहीं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई भी दो भुजा जो होगा त्रिभुज का बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर माना, चलो भाई मान लेते हैं कि ए जो है 5 - 2 एक शीर्ष हो गया त्रिभुज का, B 6, 4 दूसरा शीर्ष हो गया, C 7 - 2 तीसरा शीर्ष होगा। ये हमने लिखा भी है, माना कि A 5 - 2, B 6, 4 और C 7 - 2 त्रिभुज के शीर्ष है। अब हमको यहाँ से करना क्या है, सिंपली हम AB की बीच की दूरी निकालेंगे, BC की बीच की दूरी निकालेंगे और AC के बीच की दूरी पहले हमको निकाल लेना है। कर लेते हैं, आ जाओ जरा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, AB निकालना है। तो AB निकालना है। AB के लिए क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। AB के लिए हम बात कर रहे हैं तो AB के लिए ही समझो। फॉर्मूला हमारा दूरी सूत्र क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बराबर कर लेंगे, x1 का मान यहाँ पर 5 है, माइनस का x2 का मान है माइनस का 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान -2 है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, y2 का मान है 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलो जी, ये हमको निकल के आ जाएगा 5 में 6 में -6 है प्लस 5 है तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 -6 का स्क्वायर, कितना निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ये फाइनली निकल के आ जाएगा √37। तो AB हमने निकाला, कितना निकला, AB निकला हमारा √37। दूसरा निकालेंगे हम BC, क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो BC के लिए ये हमारा B जो हो जाएगा, B में x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, x1 का मान क्या है, 6 है तो 6 रख लेंगे, x2 का मान क्या है, यहाँ से 7 है तो यहाँ से 7 रख लिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान 4 है, 4 रख लिए, माइनस का यहाँ से y2 का मान -2 है तो -2 करके इसका होल स्क्वायर कर देना है। आ जाओ, अब देखो 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 6 6 के 36, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास √37। तो देखो AB और BC दो भुजा क्या आ रहा है, ठीक है, दो भुजा क्या आ रहा है, AB और BC दो भुजा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भी हम तीसरा भुजा निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो जाए, तो तीसरा भुजा निकाल लो यहाँ से। ठीक है, AC निकाल के देखो, AC के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, x1 का मान कितना है, 5 है, 5 रख लेंगे, x2 का मान है 7 तो यहाँ से 7 रख लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, y1 का मान -2 है तो -2 कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास y2 का मान फिर -2 है, यहाँ से हो जाएगा -2। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ देखेंगे 5 में से 7 घटाएंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये हमारे पास बच जाएगा -2 और +2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी प्लस का 4 और प्लस 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा।
एटलीस्ट हमारे पास दो भुजा तो यहाँ पर बराबर है, और साबित करने के लिए बोल रहा है कि ये जो शीर्ष दिया हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर समद्विबाहु मतलब दो भुजा जिसके बराबर, यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी भी √37, बी सी भी √37, तो लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर √37, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। या हम ये भी लिख सकते हैं 5 - 2 6 4 देन 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे जो एक चित्र से रिलेटेड है। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक चित्र है, इस चित्र में कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्वेश्चन इसलिए हमने नहीं लिखा है ताकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लंबा है, तो हमारे पास बुक है तो बुक में से हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए। बुक खोलो और बुक खोल के देख सकते हो, साथ ही साथ चित्र हमारा यहाँ भी है। हो सकता है यहाँ छोटा है तो थोड़ा दिखाई नहीं दे, फिर भी समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये जो ए बी सी डी 4 बिंदु है, 4 बिंदु पर जो है मित्र बैठे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और उसी समय चंपा और चमेली कक्षा के अंदर में आती है। चंपा बोलती है कि क्या जो ए बी सी डी बैठा हुआ है, अगर इसको चारों बिंदु को अगर एक शीर्ष माना जाए तो यह एक वर्ग बनाता है। चंपा ये बोलती है, लेकिन चमेली इसके बाद से यानी चंपा के बाद से सहमत नहीं है। अब चंपा और चमेली की बात से सहमत नहीं है, तो यहाँ पर समस्या जो है ना हमको दिया गया है कि हम किस तरह से चंपा और चमेली की बातों को सच करके दिखा सकते हैं कि वर्ग है कि नहीं है, उसको उसकी हेल्प करना है हमको। चंपा और चमेली की समस्या है और उसका हेल्प हम लोगों को करना है। बड़ा अजीब समस्या है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। मतलब ए का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक क्या है, देन डी का निर्देशांक क्या है। जब तक निर्देशांक निकालेंगे नहीं तब तक तो क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है। तो पहले चारों का कोऑर्डिनेट हमको निकालना यानी निर्देशांक निकालना पड़ेगा। देखो हमको पता है, अगर हम ग्राफ खींचे, अगर इसको मूल बिंदु माना जाए, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी जो है, अगर हम यहाँ से कोई एक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं निर्देशांक। तो यहाँ से सबसे पहले एक्स वाई अक्ष से जो दूरी होगा वो एक्स का निर्देशांक होगा। ठीक है, और एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो वाई का निर्देशांक होगा। ये बात हमको पता है, हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, और 10th में कि 10th का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो वहाँ भी इस बात की चर्चा है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहला तो हमको निकल के आ रहा है ए का निर्देशांक क्या होगा। माना कि ए का निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ से एक वाई अक्ष से दूरी कितनी है 3 और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 4, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 3 4। ठीक है, बी और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा जरा ये बता दो। बी यहाँ पर है एक्स अक्ष, वाई अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये है 6 और एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये है 7, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 6 7। इसी तरह से सी का निर्देशांक देखेंगे तो सी का निर्देशांक हमको निकल रहा है 9 और 4। कितना निकल रहा है? 9 और 4। और डी का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा? डी का निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास वाई अक्ष से दूरी है हमारे पास 6 और एक्स अक्ष से दूरी है 1, यानी कि 6 1। तो ये 4 बिंदु है हमारे पास। माना कि ए बी सी और डी 4 बिंदु है जिसका कि निर्देशांक हमको पता है। ठीक है, अब कह रहा है हमको कि क्या ये वर्ग है या वर्ग नहीं है, ये हमको बताना है। देखो वर्ग कब हो जाएगा?
सिंपल सी बात है। ये फिगर जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक फिगर दिया हुआ है। देखो ज़रा, बात कर लो। ये बिंदु जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमको पता क्या है कि वर्ग कौन होता है। यदि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग होगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, देन बी सी निकालना पड़ेगा, देन सी डी निकालना पड़ेगा, देन ए डी या डी ए निकालना पड़ेगा। अगर ये चारों एक दूसरे के बराबर आ गया, उसके बाद ये विकर्ण जो है, विकर्ण भी यानी कि बी डी और ए सी ये दोनों भी बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, जो ए बी सी डी पर चार बिंदु पर चार दोस्त बैठे हुए हैं ये वर्ग बना देंगे। ठीक है, चंपा का बात सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं चंपा सही या चमेली सही। ये चार बिंदु है ना, तो सबसे पहले हमको ए बी निकालना है, जाहिर सी बात है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तब ए बी बराबर सबसे पहले हमको निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सवाल उठता है x1 कौन सा, y1 कौन सा। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर a और b में। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। मतलब x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 6, y2 का मान 7। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x1 का मान देखो 3 है एंड y1 का मान यहाँ पर देखो x2 का मान कितना है 6 है। तो 3 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 का मान 4 है, देन y2 का मान है 7। तो 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको सोल्व करो, 6 में से 3 यानी 3 प्लस में 6 माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस फिर वही बात है 4 प्लस में 7 माइनस में, तो यहाँ भी होगा -3 का स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 9 18। और इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 2 इस तरह से, या 2 गुने 3 गुने 3 आएगा, 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर हमारा 2 बच जाएगा। तो ये 3√2 हमारा निकल के आ रहा है। क्या, ए बी की लंबाई 3√2 निकल के आ रहा है। देन हमको बी सी निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बराबर फॉर्मूला तो यही लगना है हमारा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बात किया हुआ है। ठीक है, दूरी सूत्र है ये। अब यहाँ से भूल जाओ। अब चूंकि बी सी निकाल रहे हैं तो x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का ये, x2 का ये और y2 का ये। तो यहाँ से x1 का मान 6, y1 का मान 7, x2 का मान 9 और y2 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x1 कितना है 6, माइनस कर लेंगे, x2 कितना है 9 का होल का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 4 होल का स्क्वायर बराबर रूट तो रहेगा ही। ये निकालना है हमको, 6 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, अब ये -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 और प्लस 3 तिया 9। फिर ये हो जाएगा हमारे पास √18। इसको करेंगे 2 गुने 3 गुने 3, तो हमारे पास फाइनली जो निकल के आएगा 3√2। यानी कि अभी तक तो हमारा सही चल रहा है। ए बी और बी सी भी 3√2, दोनों 3√2 निकला है। आगे देख ले, चलो जी आगे हमको निकालना क्या है, सी डी। क्या निकालना है, सी डी। तो फिर x1 y1 x2 y2 बदल जाएगा हमारा। अब की बार x1 y1 ये हो जाएगा एंड x2 y2 ये हो जाएगा। तो कर लो, सी डी का मान निकालना है हमको। फॉर्मूला यही रहने वाला है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 का मान कितना है यहाँ पर 9, देन y1 का x2 का मान कितना है यहाँ पर 6, इसका होल का स्क्वायर कर लो। y1 का मान है 4 एंड देन y2 का मान है यहाँ से 1, इसका होल का स्क्वायर कर लो। ये हो गया हमारे पास। अब देखो 9 में से 6 घटा लो तो कितना बचेगा 3,
3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये भी होगा 3 का स्क्वायर। ये 9 हो गया, और ये भी 3 तिया 9 हो जाएगा। ये भी हमारा निकल रहा है कितना, 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2√3 जो है ये भी निकल रहा है। यानी CD का मान भी कितना आ रहा है, 2√3 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट हमको देखना है, एक और भुजा बचा है AD। क्या बचा है, AD। तो AD के लिए हमारा x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, AD निकालो। फॉर्मूला फिर से हमारा दूरी सूत्र ही लगेगा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 3 माइनस 6 करना है। x1 का मान 3 और x2 का मान 6, तो 3 माइनस 6 का होल का स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4, देन y2 का मान है 1, तो 4 माइनस 1 होल का स्क्वायर। चलो जी, अब देखो 6 प्लस माइनस में है, 3 प्लस में, तो -3 का होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये हो गया हमारे पास 9, ये भी हो गया 9, 9 9 18, √18। इसको करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ से भी हमारा निकल रहा है ये 3√2। तो देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया, जो वर्ग की जो भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD या DA, ये चारों के चारों बराबर आ रहा है। अब भी कुछ बच रहा है जो हमको चेक करना है। क्या बच रहा है, अब हमको चेक करना है क्या विकर्ण AC और BD भी बराबर है। यदि विकर्ण AC और BD बराबर है, इसको मिटा दे थोड़ा ताकि हमको जगह मिल जाए। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं इसको, ये हमारा वर्ग है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये हमारा वर्ग है। अब हमारा जो है, अगर दोनों विकर्ण बराबर मिल जाए तो चंपा सही हो जाएगी, चंपा का बात सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो आज जी विकर्ण चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं तथा AC निकाल लेते हैं। विकर्ण जो है AC निकालना है हमको, A तो है ही, और हमको C पकड़ना है, यानी ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यानी x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 9, y2 का मान 4 हो जाएगा। फॉर्मूला सेम लगने वाला है हमारा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ जी, x1 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, यहाँ से x2 का मान कितना है, 9 है। 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 है, और y2 का मान भी देखो 4 ही होगा। y2 का मान कितना है, 4। चलो जी, 9 में से 3 घटा लेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0। फाइनली जो ये जो निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है √36। क्यों, 6 के 36 हो जाएगा, प्लस 0 जोड़ेंगे 36 में तो 36 ही होना है। ये निकलेगा अपना, इसका वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा 6। ठीक है, ये निकाला हमने AC तो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्या BD भी 6 निकल के आता है। AC 6 निकल के आया, अगर BD भी 6 निकल के आ जाएगा तो चंपा का बात सही हो जाएगा। तो आ जाओ जी, देखें BD क्या निकल के आ रहा है। BD बराबर, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ जी, अब BD निकाल रहे हैं ना, तो इसको भूल जाओ। देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यानी x1 का मान देखो यहाँ से 6, y1 का मान 7, x2 का मान 6 और y2 का मान 1। ठीक है, BD निकालना है। x1 का मान है 6 और y1 का मान भी है 6, तो यहाँ से 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखो y1 का मान है 7, देन माइनस हो जाएगा, और y2 का मान है 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 6 प्लस 7 में से 6 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हमारे पास निकल के आएगा कितना, फिर से कितना आएगा, √36, और इसका वर्गमूल होगा 6। यानी कि गौर से देखेंगे तो हमारा AB, BC, CD और AD ये आया है 3√2, और AC और BD जो कि विकर्ण है, AC और BD जो कि विकर्ण है, ये निकल के आया है 6। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ
AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA है, साथ ही साथ AC बराबर BD है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो ये अपना फाइनल उत्तर हो गया। देखो बिल्कुल आसान था ना, समस्या था ही नहीं क्वेश्चन में, बस समझने की ज़रूरत थी जो हमने समझ लिया अच्छी तरह से। ठीक है, देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसके 3 पार्ट है, 3 भाग है इस क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों प्रश्न में हमको बताना क्या है कि चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। देखो जितने भी चतुर्भुज होते हैं ना, ठीक है, 4 भुजाएं वाली आकृति जो होते हैं, बंद आकृति, वो कई प्रकार के होते हैं और सबका अपना अपना गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। उस प्रॉपर्टी को हम याद रखेंगे और पता करेंगे कि चतुर्भुज कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, हमको बताना है चतुर्भुज कौन सा है। तो सबसे पहला काम देखो, जब भी चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए बोले ना, जब भी चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए बोले तो सबसे पहले अगर हमको क्या करना है, बिंदु को मान लेना है। क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होगा, तो बिंदु को मान लेना A, B, C और D, जैसा कि हम देख रहे हैं। ठीक है, माना कि A -1 2, B 1 0, C -1 और -2, यहाँ तो फिर गलती हो जाएगा ना, -2, -1 2 एंड D है हमारे पास -3 0। तो सबसे पहले 4 बिंदु है, ये लिख लेना है हमको, क्या है, ABCD 4 बिंदु है, चारों का निर्देशांक हमने फाइनल कर दिया। जब भी चतुर्भुज के बारे में पूछे कि बताओ ये चतुर्भुज कौन सा है, तो सब पहला काम तो करना है कि चारों का हमको लिख लेना है, जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया हुआ है वो लिख लेना है। लिख लिए, देन उसके बाद हमको ABCD निर्देशांक है, तो AB BC CD और DA, सबसे पहला ये निकालना है। क्या निकालना है हमको, AB BC CD एंड DA, पहले तो ये निकाल लो। दूसरे बार में हमको निकाल लेना है AC, देन निकालना है हमको BD। ठीक है, ये पहला तो चारों भुजा निकाल लेना है, दूसरा हमको विकर्ण निकाल लेना है। अब इजीली हम निकाल पाएंगे यहाँ से, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करके ना, पता है, चलो जी करो। तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AB निकालते हैं, यहाँ से AB निकालेंगे। तो हमने देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बात किया था, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और सिर्फ ये AB के लिए, ऐसा नहीं है BC के लिए चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये AB के लिए है, बाद बाकी BC में जाएंगे तो केस बदल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम AB निकाल सकते हैं। देखो x1 का मान कितना है, -1, और x2 का मान क्या है, प्लस में 1, तो माइनस लगाएंगे, ये कर देंगे 1 का होल स्क्वायर। y1 का मान है -2 और y2 का मान है 0। ठीक है, तो 1 और 1 -1 -2 का होल का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। चलो जी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी होगा 2 दूनी 4, ये हमारे पास निकल के आ गया 4 4 8 √8। और इसको हम देखो अगर हम फैक्टर कर ले गुणनखंड तो ये इस प्रकार से निकल के आएगा। कहने का मतलब है ये निकल गया हमारा 2√2, यानी कि AB कितना निकल के आ रहा है, 2√2 निकल के आ रहा है। देन हमको चलना है BC पर, कहाँ पर, BC निकालना है। और BC के लिए हम पहले बात की थी, केस इसका बदलेगा, x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान -1 और y2 का मान 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, BC निकालना है हमको, निकालो BC। BC देखो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है हमारा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। x1 का मान 1 है यहाँ पर, माइनस x2 का मान -1 है, तो यहाँ से -1 इस तरह से लगाना पड़ेगा हमको, प्लस y1 का मान देख लेते हैं 0 है, देन y2 का मान क्या है, -2 हो जाएगा और होल का स्क्वायर। देखो 1 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और प्लस ये
तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 2 घटा लेंगे तो -2 हो जाएगा हमारा। एक कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कर लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये हमारे पास फाइनल निकल के कितना आ रहा है 2 2 4 प्लस 4। ये भी निकल के आ रहा है √8 और ये भी हो जाएगा हमारा 2√2। तो ए बी हमने निकाला, कितना निकला 2√2। हमने बी सी निकाला, कितना निकला 2√2। और भी निकालना है क्या? बिल्कुल, हमने कहा था चारों भुजा निकालना है तो चारों भुजा निकालना पड़ेगा यहाँ पर। चलो जी आ जाओगे। ए बी हमने निकाला, बी सी हमने निकाला, अब निकालते हैं सी डी। सी डी का मान निकालना है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, यानी x1 का मान -1, y1 का मान 2, x2 का मान -3 और y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, जैसा कि वहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ जी, x1 का मान है -1, माइनस हो जाएगा। y1 का मान कितना है? y1 का मान है यहाँ पर -3, इस पूरे का स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, प्लस ले लेंगे। y1 का मान है 2, देन y2 का मान है हमारा यहाँ से 0, तो इसका स्क्वायर कर लो। यहाँ से देखेंगे 1 -1 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका करेंगे होल का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। चलो जी, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 4, ये भी हमारे पास कितना निकल के आया √8, यानी कि 2√2 ये भी हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो निकाला है ए बी बी सी सी डी, सारा का सारा कितना आ रहा है 2√2। ठीक है, अब हमको लास्टली फाइनली निकालना है ए डी या डी ए। ए डी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए डी अगर निकालने के लिए जाएंगे तो x1 का मान -1 और y1 का मान -2, x2 का मान -3, देन y2 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा तो वही रहने वाला है जैसे कि हमको पता है, x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। x1 का मान -1 है, माइनस y1 का मान -3 है तो -3 लगा दो, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान -2 है, -2 हो गया, और y2 का मान है 0 तो इसका कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, देखो -1 है, यहाँ पर -1 लिखा हमने, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये 3 हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर देखो -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। -3 में से -1 निकाल देंगे तो बच जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा -2 का स्क्वायर तो है ही। चलो आगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √8, मतलब ये भी हमारा निकल के आ रहा है 2√2। ठीक है, यानी कि चारों भुजा जो है वो कितना निकल के आ रहा है 2√2 ही निकल के आ रहा है। ए बी हमने निकाला, कितना निकला 2√2, बी सी हमने निकाला 2√2, सी डी निकाला हमने 2√2 और ए डी निकाला हमने 2√2। फाइनली जो हमको निकालना है अब ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी निकालना है। तो ए सी के बारे में देख लो, यहाँ से ए सी निकालना है ना। चलो जी, क्या निकालना है हमको, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, सी में देखो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, निकालना है हमको ए सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए सी बराबर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर। ए सी का देख लो, ए का है x1 का है -1 तो -1, माइनस सी में आ जाओ, ये है -1 तो यहाँ से हम करेंगे -1 का होल का स्क्वायर, प्लस y1 के देखेंगे तो -2 है, माइनस y2 को देखेंगे तो ये 2 है। ठीक है, कितना है 2 है। चलो जी देखो यहाँ से ये -1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल का स्क्वायर, प्लस ये -2 - 2 -4 का होल का स्क्वायर,
-1 प्लस 1 कितना होगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 चौके ये हो जाएगा 16। तो क्या बोल सकते हैं 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 ही होगा यहाँ से। तो ये हमारा बाहर निकल के इसका वर्ग हो जाएगा 4, यानी कि हमने जो AC निकाला वो कितना निकला 4। ठीक है, अब एक और विकर्ण बचा है हमारे पास। अगर देखो इस वाले चतुर्भुज में आ जाओ, ये कैसा भी चतुर्भुज, अभी हमको नहीं पता ही कौन सा चतुर्भुज है। अगर हम ABCD करेंगे तो अभी तक हमने ABBCCDDA निकाला, ठीक है, और इसके अलावा हमने निकाल दिया AC। अब निकालना है हमको BD। क्या निकालना है BD निकालना है, तो BD निकाल लो। BD बराबर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ BD का मान देखते हैं। जब BD का मान देखने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 देन D हो जाएगा x2 ये होगा y2। ठीक है, तो B का मान है यहाँ देखो x1 का मान है 1 देन D का मान देखो x2 का मान है -3 इसका होल का स्क्वायर करना पड़ेगा। y1 का मान कितना है यहाँ पर, y1 का मान है 0, ठीक है, और y2 का मान भी 0 ही है, 0 माइनस 0 का होल का स्क्वायर। इधर आ जाओ जी, यहाँ देखो माइनस ये 1 है और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 0 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौके 16 और प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा √16 और इसको निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि AC और BD दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहा है, चारों भुजा भी बराबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा यहाँ से लिखेंगे AC बराबर BD। ठीक है, अब ये क्या है विकर्ण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है, इसलिए ABCD क्या हो जाएगा ABCD एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या, इस क्वेश्चन से सीखा कोई भी चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले हमको 4 कोऑर्डिनेट तो हमको 4 निर्देशांक तो दिया ही होगा। चारों निर्देशांक को हमको इस तरह से लिख लेना है ABCD, देन हमको AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, देन AD निकालना है। ठीक है, ये निकाल कर फिर AC निकालना है, फिर BD निकालना है। अगर चारों भुजा बराबर आ जाए, ठीक है, AB BC CD AD जो हमने निकाला है चारों भुजा बराबर आ जाए, साथ ही साथ जो हमने AC और BD जो निकाला वो भी बराबर आ जाए, ठीक है, वो एक दूसरे में बराबर आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं चारों भुजा अलग निकल रहा है, AC और BD दोनों अलग निकल रहा है क्योंकि ये विकर्ण है, तो क्या होगा वे दोनों एक वर्ग हो जाएगा, यानी वो जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इसका दूसरा भाग देखेंगे हम। चलो जी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज तो दिख रहा है ना 7.1 है, 10वीं का मैथ है। चलो जी देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिर से बताना है, वही काम करना है कि ABCD बिंदु हमको दिया हुआ है। देखो ABCD बिंदु नहीं दिया है हमारे पास, सिर्फ 4 निर्देशांक दिया हुआ था -3 5 3 1 0 3 एंड -1 -4। हमने क्या किया, इसको मान लिया, माना कि दिया गया बिंदु A -3 5 B 3 1 C 0 3 एंड D -1 -4 है। अब हमको बताना है कि इससे जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का होगा, या ये भी बताना है कि ये चतुर्भुज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले तो यही बात है। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे। तरीका हमने बता दिया क्या करना है। सबसे पहले हमको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है, फिर AD निकालना है, फिर AC निकालना है, फिर BD निकालना है। नहीं समझ में आया, चलो समझ लेते हैं। इससे पहले भी तो बात की है ना, AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, AD निकालना है, देन हमको AC एंड BD निकालना है। इतना चीज़ हमको क्या करना है, निकाल देना। अब इतना चीज़ निकालने के बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, पहले इतना चीज़ तो निकालो। ठीक है, तब AB बराबर, अब AB निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, दूरी सूत्र का प्रयोग करो, निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 का मान -3, y1 का मान 5,
x2 का मान 3 और y2 का मान 1, ये भी निकाल रहे हैं ना। चलो जी, फॉर्मूला से बड़ा सिंपल वाला है। देखो पीछे जो हमने पढ़ा है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो x1 का मान कितना है, -3 है, माइनस x2 का मान कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 का मान कितना है, 5 है, एंड y2 का मान क्या है, 1 है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये निकल के आएगा -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 36, 36 4 चौके 16 हो गया जी। ये निकल के आएगा 52 निकल के आ जाएगा। अच्छा 52 को याद आया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुने 4। तो यहाँ से हमारे पास जो है 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 2√13 निकल के आ जाएगा। क्या निकला जी, 2√13, ये भी निकल गया हमारा 2√13। समझ में आया। चलो देन हमको निकालना है BC, तो इसको भूल जाओ, BC निकालना है ना। चलो जी BC निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लो वही वाला, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। चलो जी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, BC निकाल ले तो x1 ये हो जाएगा, y1 x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यानी x1 का मान अब 3, y1 का मान 1, x2 का मान 0, y2 का मान 3। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो जी x1 करेंगे, x1 का मान कितना है, 3 है, 3 माइनस x2 का मान 0, तो 3 में से घटाओ 0, प्लस y1 का मान कितना है, 1 है, माइनस y2 का मान कितना है, 3 है, घटा लो। देखो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, बात पे मत जाओ, यहाँ देखो भी, माइनस में 3 है, प्लस में 1 है, तो -2 होगा, है कि नहीं। चलो यहाँ हो गया 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया ये, यहीं पर लिख लेना। ये निकल रहा है √30, यानी कि √13 निकल रहा है हमारे पास। BC निकाले, कितना निकला, √13। आगे निकालेंगे हम AB BC, देन हमको निकालना है CD। क्या निकालना है, CD निकालना है। CD के लिए देख लो, अच्छा CD निकालेंगे ना तो x1 का मान 0, x2 का मान 3, y2 का ना, हाँ y2 का मान 3, देन x2 का मान -1 और y2 का मान -4, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, CD के लिए तो फॉर्मूला वही वाला रहेगा। देखो ज़रा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। x1 का मान है 0 और x2 का मान है -1, इसका कर लेंगे स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 3, देन y2 का मान है -4, तो -4, इसका कर लेंगे होल का स्क्वायर। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलो ये 1 हो जाएगा और ये 7 7 जा 49, ये हो जाएगा हमारे पास √50। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं ना, 50 को क्या होगा, 50 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 5 × 2, फैक्टर करेंगे तो 5√2 बाहर निकल के हो जाएगा, या 50 भी रहने दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, CD निकाला हमने। एक और भुजा बचता है हमारा AD भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। और सवाल उठता है कि x1 x2 होगा क्या यहाँ पर। CD निकाल ले, हम निकाल रहे हैं AD निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ जाओ, A वाले पे कहाँ है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 यहाँ पर होगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ज़रा, x1 का मान कितना है, -3, माइनस y1 का मान है -1, तो -1, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस
y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है -4, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ जी। ये हो गया हमारा -3 माइनस माइनस प्लस 1, ये ना होगा बिल्कुल, का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। आ जाओ जी, 3 में से 1 घटेगा, माइनस में 3 है प्लस में 1 है, तो माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 प्लस 9 नमा 81, ये हो जाएगा हमारा 81 4 85 85। तो ये कितना निकल रहा है हमारा 85, AD बराबर कितना निकल रहा है 85। अब 2 चीज़ और हमारे पास निकालने के लिए बचा है, कौन सा, एक तो AC निकालना पड़ेगा, एक BD निकालना पड़ेगा। तो AC निकालते हैं हम। अच्छा AC निकालना है ना, तो AC देखो A कहाँ है, ये है, तो ये x1 y1 तो है ही, साथ ही ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, C वाला कोऑर्डिनेट x2 y2। तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहने वाला है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। देखो यहाँ से A का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि x1 का मान कितना है -3 और x2 का मान कितना है 0 -0 का स्क्वायर प्लस y1 का मान है 5 और y2 का मान कितना है 3, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, -3 में से अगर 0 निकाल दे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 निकाले तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 9 4 13 और कितना निकल है √13। अब यहीं पर हो रहा है समस्या। यहाँ पर समस्या क्या है कि AC क्या है, जरा देखो, ये चतुर्भुज बना के देख लो। यहाँ से अगर हम कोई चतुर्भुज बनाएंगे ABCD, तो देखो AC क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण कभी भुजा के बराबर नहीं होता है। ठीक है, विकर्ण जो है किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण जो है वो भुजा के बराबर नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, BC बराबर क्या निकाला है √13, और यहाँ पर भुज विकर्ण जो AC हमने निकाला है वो क्या निकल रहा है √13। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और देखो, यहाँ से अगर BC प्लस AC को जोड़ो, BC प्लस AC को जोड़ो, ये कितना आएगा, ये आएगा √13 प्लस √13, क्योंकि BC का मान कितना है √13 और AC का मान कितना निकाला हमने √13, तो ये निकल के आ रहा है 2√13। ये किसके बराबर है, ये है हमारा बराबर AB के बराबर है। किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब भाई साहब होता ये है कि अगर 2 भुजाओं का योग अगर तीसरा भुजा के बराबर है, मतलब तो इस तरह से ये तीनों भुजा जो है एक ही भुजा है। कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि BCA ऐसे है, ये BCA ऐसे है। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, ये क्या है BCAC है ना, BCAC बराबर AB है, ये ABC ऐसे है ये, यानी कि AC प्लस BC बराबर AB है। अब ये बताओ ये चतुर्भुज बनाएगा क्या, चतुर्भुज नहीं बनाएगा ना ये, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिंदु ABC संरेखी है, क्या है संरेखी है, इसलिए दिए गए निर्देशांक से चतुर्भुज नहीं बनता है, नहीं बनता है। ये हो गया अपना आंसर, है ना। फालतू में इतना माथा पच्ची कर लिए, चतुर्भुज तो बना ही नहीं, कोशिश किए थे बनाने का लेकिन नहीं बना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखना है ना, चलो जी देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में जो है ना, थोड़ा समझ लो फिर देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमको समझना क्या था, जब भी चतुर्भुज चेक करने के लिए बोलेगा तो A B B C C D D A C B D निकाल लेना है पहले। देन अगर हमारे पास अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर आता है और AC BD बराबर होता है तो वर्ग हो जाएगा। यदि ये वाला केस जो हम बता रहे हैं ना, मतलब कोई
दो भुजाओं का योग किसी तीसरे भुजा के बराबर आ जाए, ठीक है, तो तीनों बिंदु संरेखी हो जाता है इस केस में। यानी एक ही लाइन पर जब तीनों बिंदु आ जाएगा तो चतुर्भुज बनेगा कैसे? नहीं बनेगा ना। तो इस केस में चतुर्भुज बनता ही नहीं है। अब एक तीसरा केस है जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है, हमको क्या करना है ना, बताना है कि यह चतुर्भुज जो है वो किस प्रकार का होगा। तो पिछले दो क्वेश्चन के तरह सेम तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ अंत में जाके थोड़ा सा चेंज है वो हम वहाँ पर बात कर लेंगे, है ना। 4 बिंदु तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको लिख लिया। माना कि दिया गया बिंदु A 4 5, B 7 6, C 4 3 और D 1 2 है। अब इसमें हमको करना क्या पड़ेगा? AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा और DA निकालना पड़ेगा। देन AC और BD भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्भुज अगर होगा तो इस तरह से होगा ना, इस तरह से होगा A B C D। देन AC निकालना पड़ेगा हमको, BD निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं। तब AB निकाल के बताओ ज़रा, फॉर्मूला लगाओ वही वाला, कौन सा? x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। देखो x1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, y1 का मान 5, x2 का मान 7, y2 का मान 6। ये मान यहाँ से रख लेते हैं। x1 का मान बोले तो 4 और x2 का मान बोले तो 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। y1 का मान 5 माइनस y2 का मान बोले तो 6, इसका स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, 4 में से 7 घटाओ तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 6 में से 5 हटा देंगे तो ये बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 10। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 10। तो ठीक है, यहाँ से अब कुछ दूसरा चीज़ निकाल लेना है हमको। क्या चीज़? BC निकाल लेना है। आ जाओ BC निकाल के देखते हैं। चलो जी BC निकालते हैं। तो BC निकालने के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, देन ये y2 हो जाएगा। यानी x1 का मान 7, y1 का मान 6, x2 का मान 4 और y2 का मान 3। तो BC निकालने के फॉर्मूला तो वही उपयोग करना है ना हमको, कौन सा? x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो x1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 7 है, माइनस x2 का मान 4 है होल का स्क्वायर प्लस y1 का मान 6 है और y2 का मान जो है 3 है। स्क्वायर कर लो। 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3, इसी का स्क्वायर, और 6 में से 3 घटाएंगे तो भी बचेगा 3। तो हमारे पास निकलेगा 3 3 9, 3 3 9, यानी ये निकल रहा है हमारे पास रूट अंडर 18। 18 मतलब 18। तो AB निकाला हमने, BC निकाला हमने। चलो जी अब AC निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, कौन सा? x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। आ जाओ जी, क्या निकाल रहे हैं हम? निकाल रहे हैं AC। क्या निकाल रहे हैं? BC CD निकालें ना, CD निकालना है हमको। AB निकाला, BC निकाला, अब CD निकालना है। AB निकाला, BC निकाला, अब CD निकालें। CD के लिए क्या होगा? x1 का मान 4, y1 का मान 3, x2 का मान 1 और y2 का मान 2। तो यहाँ से देख लो, कर लो बात। x1 का मान देखो 4 है और x2 का मान देखो यहाँ से 1 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। y1 का मान 3 है एंड y2 का मान यहाँ से 2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 1, ये कितना निकलेगा? रूट अंडर 10। 9 और 1 रूट अंडर 10। तो CD बराबर हमारा कितना निकल रहा है? CD बराबर निकल रहा है रूट अंडर 10। हमने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला। देखो AD निकालते हैं। अब AD आ जाओ। अच्छा AD के लिए क्या हो जाएगा? ये तो x2 y2 रहेगा ही, लेकिन x1 y1 क्या हो जाएगा? ये 4 5, ठीक है।
तो यहाँ से देखेंगे ए डी बराबर फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। देखो x1 का मान कितना है, 4 है, 4 माइनस x2 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान 5 है माइनस y2 का मान 2 है। गुरु घटाओ यहाँ से, 4 में से 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 3 का स्क्वायर बराबर ये होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो जाएगा √18। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इससे पहले ही बात कर चुके हैं ना, जब ए बी बी सी सी डी डी ए निकल जाए तो फिर हमको विकर्ण पे धावा बोलना है, तो विकर्ण निकाल लो, है ना। ए सी बराबर, आ जाओ जी, ए सी बराबर, तो ये तो x1 y1 होगा ही, और c का मान यहाँ से ये हो जाएगा x2 y2, इसको मिटा लो। ठीक है, तो यहाँ से √अंडर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। तो देखो x1 का मान कितना है, 4 है, माइनस x2 का मान देखेंगे कितना है, 4 है, तो ये निकल के आ जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है, 5 है, और y2 का मान कितना है, यहाँ से 3 है का स्क्वायर। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। चलो जी, ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 है तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, ए सी का मान कितना निकल के आया, 2। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है, बी डी निकालना है। क्या निकालना है, बी डी, ये वाला विकर्ण बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, ये x1 हो जाएगा 7, y1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 2। तो बी डी निकालो, फॉर्मूला तो वही रहना है। ये रूट हमारा जो है ना बड़ा अजीब बन रहा है, ऐसे बनेगा ना सीधा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखो x1 का मान कितना है, 7 है, माइनस y2 का मान कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। y1 का मान 6 है, y2 का मान यहाँ से 2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 में से 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 2 घटाएंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 छा के 36 प्लस 4 जो के 16, तो ये निकल के आ रहा है 50 √52। ठीक है, यानी बी डी बराबर निकल के आ रहा है √52। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, हमने निकाला ए बी निकला कितना, √10, हमने निकाला सी डी निकला कितना, √10, यानी ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, कितना है, √10 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी बराबर सी डी है, √10 है। साथ ही साथ जो है बी सी बराबर जो है ए डी है, बी सी बराबर ए डी है, बी सी बराबर ए डी है, और ये है हमारे पास √18, है ना। बी सी का मान कितना निकला था, √18, ए डी का मान कितना निकला, √18। देखो यानी कि आमने सामने की देखो भुजा क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है, लेकिन भाई साहब विकर्ण बराबर नहीं आ रहा है, यानी ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, क्योंकि ए सी का मान कितना निकाला हमने, 2 निकाला, और बी डी का मान कितना निकाला हमने, फिर √52 निकाला, है ना। जब आमने सामने की भुजा बराबर आ रहा हो, ठीक है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ रहा हो, तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, छपौती कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन बचा है ना उसके लिए। चलो, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व किया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे 2 - 5 और -2 9 से दूरी बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, दो पॉइंट हमारे पास दिया है, इस पॉइंट को हमने ग्राफ पर भी दर्शा लिया है। क्या है हमारे पास 2 - 5 है ना, तो इसको हमने मान लिया है बिंदु पॉइंट ए, 2 - 5 जो है हमारा पॉइंट ए है। देन हम इसको माने हैं बी, -2 9 को हम माने हैं बी। ठीक है, ए बी दो ग्राफ पर पॉइंट है। अब बोल रहा है ए और बी से एक बिंदु जो है ना कोई, वो एक्स अक्ष पर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु से ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा जिसके लिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर होगा पी बी। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु कौन सा है। तो हमने देखो यहाँ पर माना कि पी एक्स और 0 कोई बिंदु है जो ए 2 - 5 तथा बी -2 9 से समदूरस्थ है। अभी देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, इसका मतलब क्या है कि एक्स अक्ष का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा और वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमने मान लिया पी कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, तो एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो वाई है उसका मान हमने 0 रखा है। तो ये ए और बी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तब दूरी सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब प्रश्नानुसार देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि पी ए बराबर जो है वो क्या होगा, पी बी हो जाएगा। या इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि पी ए का स्क्वायर करेंगे तो यह पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब ये स्क्वायर क्यों किए हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से दूरी सूत्र लगा ले, दूरी सूत्र से लगाएंगे तो ये दूरी सूत्र सबसे पहले तो लिख लो, होता है ये x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। फिर से सेम फॉर्मूला हम रिपीट कर देते हैं, x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर। अब चूंकि देखो यहाँ पर पी ए का स्क्वायर है इसलिए इसका पूरा का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर पी बी का स्क्वायर है इसका भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो रूट है ये जाएगा हट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर। देन देखो हमारे पास होगा क्या, ये भी रूट हट जाएगा, x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर। देखो ये रूट दोनों हट गया। अब बड़ा सिंपल बात है, हम निकाल रहे हैं पी ए, कौन सा, पी हमारे पास है x0 और ए का मान है हमारे पास 2 - 5। तो दूरी सूत्र से देखो हमको निकालने के लिए चाहिए क्या, पी ए निकालने के लिए चाहिए क्या, x1 का मान चाहिए, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, फिर यहाँ हो जाएगा ये x2 और ये हो जाएगा y2। ये दोनों वैल्यू हमको चाहिए था, वो हमको मिल गया। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, x1 के जगह पर रखेंगे x को एंड y1 के जगह पर हमको रखना है 2 को, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 के जगह पर 0 है माइनस y2 की जगह पर -5 है, तो इसको -5 करके इसका पूरे का होल स्क्वायर हमको कर लेना है बराबर। अब हमको चलना है पी बी के तरफ, है ना, पी बी के तरफ, मतलब पी तो रहेगा लेकिन यहाँ से बी बदल जाएगा हमारा। बी का मान हमने क्या माना था, बी का मान माना था -2 और 9, यानी कि x1 y1 तो सेम है लेकिन x2 y2 बदल जाएगा। x2 का मान -2 और y2 का मान यहाँ से 9 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये रखो y2 का मान यहाँ से 9 हो जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूला दूरी सूत्र के अनुसार ये मान बैठा है तो क्या निकल के आएगा, हमारा x1 का मान होगा x एंड x2 का मान होगा -2, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, देन y2 का मान होगा -9, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ते हैं इसको, ये होगा a का स्क्वायर माइनस में 4x हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़े हो तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, माइनस और माइनस +5 हो जाएगा, 0 में +5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, फिर 5 को अगर स्क्वायर करते हैं तो वो होता है हमारा 25, तो ये 25 हो जाएगा। देन इस तरफ आएंगे
ये निकल के आएगा हमारे प्लस एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। अब अगर हम आगे बात करने जाते हैं तो देखो हमारे पास इसको ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, ये हो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और प्लस 9 नमा 81। देखो माइनस में 9 है, उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 81 हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या रहा है, जो भी बच रहा है ना, अभी जो दिख रहा है ना, यही हमारे पास है। तो देखो एक्स स्क्वायर का अगर उठा के इधर ले जाए या इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले जाए, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो इसको ऐसे ही हम उड़ा दे रहे हैं। दूसरी बात है 4 यहाँ पर प्लस में है, 4 यहाँ पर प्लस में है, उठा के ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, घट जाएगा। अब इधर बचा है हमारे पास माइनस में 4x, क्या बचा है माइनस में 4x, प्लस में 4x है, इधर उठा कर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस में 4x, ठीक है। इधर 81 है, इस 25 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 25, ये होगा माइनस और माइनस 4 माइनस 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा हमारा 56। x बराबर देखेंगे तो क्या होगा 56 बट्टे में 8 माइनस 8 काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7। तो जो हमारा x का मान था वो क्या निकल रहा है माइनस 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, है ना, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक जिसके लिए PA बराबर PB था, है ना। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, हमने माना था P x 0 माना था, तो P हमारा निकल जाएगा कितना, x का मान -7 हमने निकाला, तो ये -7 और 0, यही अपना क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है फिनिश। सो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर कितना 8 और एक्सरसाइज है 7.1। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2-3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो दूरी सूत्र हमको पता है, p का निर्देशांक दिया है, q का निर्देशांक दिया है, दोनों के बीच की दूरी हमको क्या दिया है 10 मात्रक, इजिली हम निकाल पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में जाओगे आगे समझ में आएगा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है हमारे पास, दिया है P का निर्देशांक है हमारे पास 2-3 एंड Q का निर्देशांक है हमारे पास 10y एंड PQ बराबर दिया है 10। PQ बराबर कितना दिया है 10 दिया। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या लिख सकते हैं हम, दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या लिख सकते हैं हम, PQ बराबर लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। चलो जी, तो PQ बराबर हमने यहाँ से ये लिख दिया। अब एक बात समझो यहाँ से कि x1 और x2 y1 y2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो P का जो ये है पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और देन ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, PQ तो हमारे पास दिया है कितना 10, तो ये PQ बराबर तो 10 लिख लेंगे। x1 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस x2 का मान हो जाएगा 10, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान दिया है -3, देन y2 का मान दिया है y, ये कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो है रूट है ना, रूट को करना है हमको ख़त्म, इसलिए क्या करते हैं दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हमारा हट जाएगा, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, या 2 माइनस 10 कर लो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 10 करेंगे तो -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, तो ये कर लेंगे -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 दहें के 100 8 64। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो तो क्या आएगा, ये सबसे पहले तो होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2 हो जाएगा,
ए का मान माइनस में 3 है एंड बी का मान माइनस में वाई है। तो अगर हम ये लिखें तो ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में 6 हो जाएगा क्योंकि -3 माइनस वाई है, तो प्लस में हो जाएगा 6y। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करो, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 को भी क्या करते हैं हम अपने को इधर ले जाना है, तो 100 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y 69 और 64 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 73, कितना हो जाएगा प्लस में 73 और माइनस में अगर उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 100 आ जाएगा बराबर में 0। ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y और अगर माइनस में 100 है प्लस में 73 तो बचेगा कितना हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस में 27। अब इसका अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा, करो जी। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस है और माइनस में 27 है, तो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ना है 2 भाग में, तोड़ करके गुना करके 27 पूरना चाहिए और जोड़ घटा के हमको 6 पूरना चाहिए। तो क्या हो जाएगा प्लस में 9y और माइनस में 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या पूर रहा है, 9 आए माइनस में 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यही करना था हमको। तो यहाँ से हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा y प्लस 9 बराबर में 0। यहाँ से लिख सकते हैं y, या इधर लिख लो, ये हो जाएगा हमारा y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3 बराबर में 0। तो y प्लस 9 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो y बराबर निकल के आएगा -9 एंड y माइनस 3 बराबर यदि 0 लिखते हैं तो y बराबर निकल के आएगा प्लस में 3। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, y का मान पूछ रहा था तो y का मान हमने क्या निकाला, या तो माइनस में 9 होगा या प्लस में 3 होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10वीं मैथ का, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और जरा हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि Q 0 1 बिंदु P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ, तो कहने का मतलब क्या है। देखो, कहने का मतलब सिंपल सा है कि Q एक बिंदु है, इस Q बिंदु से 2 बिंदु ऐसा है, एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा 5 और -3, दूसरा बिंदु है R जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x और 6। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि QP बराबर दिया है QR के, QP बराबर दिया है QR के। ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट तो हमको पता है, ये है 0 1। ठीक है, हमको बोल रहा है पहले तो x निकाल लो, पहले तो x का वैल्यू निकाल लो, देन उसके बाद हमको क्या करना है QR और PR भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात यही करेंगे x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, दिया क्या है, दिया है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, QP बराबर QR, QP बराबर QR ऐसा हम लिख सकते हैं, QP बराबर QR ऐसा लिख सकते हैं हम। चलो जी, ऐसा लिखने के बाद ये भी तो लिख सकते हैं QP का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, QP का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। ठीक है, दोनों बराबर ही होगा। अब अगर दूरी सूत्र लगा ले, यहाँ से लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से अगर दूरी सूत्र लगाएंगे QP के लिए तो क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर रूट अंडर, चूंकि QP का स्क्वायर ली है तो यहाँ से पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम फॉर्मूला इधर रिपीट कर ले बराबर में x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। रूट लगेगा लेकिन चूंकि हमने स्क्वायर लिया है तो इधर से भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, QP के बारे में बोल रहा है ना, QP यानी इसके बारे में बोल रहा है, तो x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का मान ये, x2 का मान 5 और y2 का मान -3। ठीक है, यहाँ से देखते हैं रख करके QP के लिए x1 का मान 0 माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 1 एंड y2 का मान है -3।
इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, मतलब ये दोनों रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो रूट का तो सवाल ही नहीं है। फिर जाएंगे इधर क्यू आर के लिए, क्यू आर के लिए अब ये हो जाएगा y x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो x1 माइनस x2, x1 का मान 0 ही रहना है, माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस y1 का मान 1 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा, 6। रूट तो हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 होगा, -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, एक है माइनस और फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 0 में से x घटाएंगे तो -x ही होना है, -x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, एक में से अगर 6 घटाते हैं तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा। देखो इधर भी +25 इधर भी +25, अगर 25 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 25 से 25 घट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम हटा लिए। फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, x² बराबर बच रहा है 16 यानी 16। दोनों तरफ रूट लगाए तो ये हमारे पास x बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा +-4, इसका वर्गमूल निकल के आएगा +-4, यानी कि x बराबर हम क्या निकालें यहाँ से, +4 और -4। इसलिए हम बोल सकते हैं r का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा, r का निर्देशांक हो जाएगा क्या, x 6 दिया हुआ है तो प्लस में भी 4 आएगा माइनस में भी 4 आएगा, मतलब 2 निर्देशांक निकलेगा, एक तो 4 6 हो जाएगा, दूसरा निकलेगा -4 6। अब हमको बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है हमको कि निकालना क्या है, QR और PR का मान निकालना है। सबसे पहले तो QR का मान निकालना है, ठीक है ना। अब QR बराबर, तो इसके लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र लगाएंगे जी। अभी देखो हमको क्या पता है, हमको यहाँ पर पता है कि एक निर्देशांक तो r का क्या निकल रहा है, 4 6 है ना। तो एक निर्देशांक यहाँ से जब हम 4 6 पकड़ ले, क्या पकड़ ले, 4 और 6 पकड़ ले, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 4, यानी x2 का मान 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान 0 हो जाएगा, माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 का मान 1 है ही और y2 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाए -5 बचा, -5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया +25। ये घटाएंगे तो ये निकल के आएगा √41। ये हमने क्या लिया, पहला कोऑर्डिनेट निकाला हमने, जो लिया था +-4 निकल रहा था, तो r का निर्देशांक 4 6 आया था, फिर -4 6 आया था, तो ये 4 6 के अनुसार तो हमने निकाल लिया। अब अगर यहाँ से अगर हम -4 6 के अनुसार निकाले तो क्या होगा, दूसरा निर्देशांक जो r का है उसके अनुसार अगर हम QR निकाले तो क्या निकलेगा, तो QR बराबर फिर निकाल लेते हैं √, सेम बात है, यहाँ से x1 का मान कितना 0 माइनस x2 का मान कितना होगा -4, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस y1 का मान कितना 1 और y2 का मान -6, तो ये निकलेगा हमारा 0। अब यहाँ देखो 0 में से अगर यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 है फिर माइनस है फिर माइनस है, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास √41, यानी QR जो है दोनों ही केस में हमारा कितना आ रहा है, √41 ही आ रहा है। अब हमको क्या करना है, PR निकालना है। क्या निकालना है, PR निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास पता है ना हमको 2 निर्देशांक है R का, एक तो 4 6 एक और दूसरा है -4 6, 2 हमने निकाला था। ठीक है, तो पहले स्थिति में अगर PR निकालते हैं हम यहाँ से, देखो यहाँ से ये x1 ये y1 हो जाएगा, x1 बराबर 5 और y1 बराबर -3, तो ये फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है,
x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। देखो x1 का मान कितना है 5 है एंड x2 का मान कितना है यहाँ से माइनस का 4 है, स्क्वायर कर लेंगे। y1 का मान माइनस का 3 है और y2 का मान माइनस का 6 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाए 1 का स्क्वायर प्लस 6 3 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा हमारा 9 नमा ये हो जाएगा 1 प्लस 9 नमा 81, ये कितना होगा √82। तो ये हमारा यहाँ से निकल गया √82। इसको चाहे तो हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन रहने देते हैं अभी के लिए। अब दूसरा निर्देशांक ले लेना है आर का, जो कि है हमारा -4 और 6, ठीक है। तो फिर से हम निकाल लेंगे PR बराबर, ठीक है, फॉर्मूला तो सेम लगना है x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। अब x1 का मान कितना है 5 और अब जो है इसका मान क्या है -4 है, तो -4 कर लेंगे, इसका होल का स्क्वायर कर लेंगे। y1 का मान तो -3 है ही और y2 का मान क्या हो जाएगा -3 और -6, ठीक है। अब की बार क्या हो जाएगा हमारा, अब की बार होगा 5 और प्लस में 4, ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 6 और 3 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9 नमा 81 प्लस 9 नमा 81, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 162 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 दूना 162। तो इस स्थिति में हमारा जो है PR क्या निकल रहा है, PR निकल रहा है 162। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं हम, बाहर निकालेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 गुने 81 लिख सकते हैं और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 81 का वर्गमूल 9 होगा तो 9√2 यहाँ से हमारा ये हो सकता है PR। तो एक स्थिति में PR बराबर 82 निकल रहा है, एक स्थिति में PR बराबर 9√2 निकल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 10, एक्सरसाइज है हमारा वही 7.1। देखो इस क्वेश्चन को भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है और दूरी सूत्र से ही होने वाला है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में उसी से यह होने वाला है। तो अगर हम ग्राफ पर देखने के लिए जाएंगे, ग्राफ खींच के देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो लाइन हमने इस प्रकार से लिया इस प्रकार से नहीं आएगा, ये बता दें, ये समझने के लिए हमने ये बना दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा हम आओ बात करें। एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, कोई एक बिंदु है एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट पर यानी कि हमारा जो ग्राफ पर है, बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से दो और अलग अलग बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार से एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु A है, तीसरा बिंदु B है, ये हमने माना है। बिंदु A का निर्देशांक XY है, बिंदु P का निर्देशांक XY है, बिंदु A का निर्देशांक 3 6 है और बिंदु B का निर्देशांक -3 4 है। तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको बता रहा है कि x और y में क्या संबंध है, ये हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो बात करते हैं हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आओ जरा बात कर ले। क्वेश्चन में कह रहा है PXY से यानी PA और PB क्या होगा बराबर होगा, यानी PXY से PA 3 6 और ये B जो है -3 4, यानी कि PA और PB क्या होगा बराबर होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या माना कि बिंदु PXY बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, मतलब PA और क्या होगा PB। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं क्या चीज़, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ से PA बराबर PB हो जाएगा, ठीक है। PA बराबर PB होगा, इसका मतलब ये भी है कि PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB के स्क्वायर के, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, क्यों किया है, क्योंकि हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो भी रूट होगा वो हट जाएगा, इसलिए हमने PA स्क्वायर और PB स्क्वायर किया, ठीक है। देन हम दूरी सूत्र लगा लेते हैं,
दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लगाएंगे तो ये हमारा पी स्क्वायर का मान निकल जाएगा और इसका होल का स्क्वायर ले लो। देन हमारे पास पी बी के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। रूट अंडर में होगा ये, तो इसका होल का स्क्वायर कर लेंगे। अब जब होल का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रूट होगा जाएगा ख़त्म, तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। ये पहले वाला जो है ना दिख रहा है, कौन सा, ये पहले वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किसके लिए अप्लाई है, पी ए स्क्वायर के लिए, और दूसरा वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किसके लिए है, पी बी के स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, यदि पी ए के बात करेंगे ना, क्या किसका, पी ए की बात करेंगे, तो ये तो देखो x1 और ये y1 तो होगा ही, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2, ठीक है। लेकिन जब पी बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। तो सबसे पहला हम किसके लिए बात करने वाले, सबसे पहले बात करने वाले किसके लिए, पी ए के बारे में। तो पी ए में देख लो x1 का मान कितना है, x1 का मान x है और x2 का मान कितना है, 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है, y है, माइनस y2 का मान कितना है, 6 हो जाएगा, तो y माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर x1 का मान तो सेम ही है, पी बी के लिए आ जाओ, पी बी के लिए आ जाओ, x1 का मान तो x ही निकलना है हमको, लेकिन x2 का मान यहाँ पर -3 है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से -3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। y1 का मान क्या है, y, और y2 का मान क्या है, 4, y माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा जी। अब सिंपली क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 3 दूनी माइनस 6x, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x। क्योंकि देखो यहाँ से अगर 2ab करोगे, 2ab करोगे तो 2 इंटू ए का मान क्या है, x है, और b का मान क्या है, माइनस का 3 है, तो ये होगा माइनस का 6x। तो माइनस का 6x हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12y, ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो जी बराबर। अच्छा 12y कहाँ से हुआ, देखो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर होगा माइनस प्लस में हो जाएगा y माइनस कितना है, 6 का, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 36 यानी 6 का स्क्वायर कर लेंगे। देन हमारे पास होगा -2 इंटू ए इंटू बी यानी 6। तो यहाँ देखेंगे y स्क्वायर प्लस 36 और ये होगा 6 दूनी -12y, ये हमारे पास फाइनल निकल के आ रहा है। तो यही हमने लिखा है y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब यहाँ पर देखो x माइनस माइनस क्या है, प्लस है, x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 का स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू ए कर लो x है, b कर लो 3, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये हमारे पास निकल के आएगा। तो ये कर लो जी, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये निकल के आ गया। देन y माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है हमको, y माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूना 8y, ये हमारे पास हो जाने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं प्लस में y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ये हो जाएगा जी, फाइनल है। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो कुछ समान चिन्ह वाला इधर भी होगा और समान चिन्ह वाला इधर, अगर ऐसा कोई है तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है,
तो अगर वाई स्क्वायर को उठा के इधर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में होगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हम बोल सकते हैं ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर उठा के ले जाओगे तो ये माइनस में होगा, इधर प्लस में एक्स स्क्वायर है, या इस वाले को उठा के इधर लाओगे तो ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ना। चलो जी, इतनी बातें हमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। देन हमारे पास है क्या, देन देखो अब जो भी बचा है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास बचा है इधर 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, और इधर से देखो अब इधर से इधर ले आए, ये होगा -9 है 9, देन हमारे पास -6x, इसको इधर से इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, देन इधर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और -8y माइनस में है तो इधर आएगा तो माइनस प्लस 8y हमारा ये हो जाएगा, बराबर में 0। सबको हमने एक तरफ कर लिया। देखो 9 प्लस में अभी भी है, 9 माइनस में है, तो तभी काट देना चाहिए, लेकिन अब काट दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच क्या रहा है ज़रा बता दो हमको। हमारे पास अब बच रहा है -6x और -6x, -12x बच रहा है जी, -6x -6x -12x बच रहा है, 8y और 12y, 8y और 12y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y माइनस में, 8y प्लस में है, तो ये होगा -4y, कितना हो जाएगा, -4y, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, आ जाओ जी। देखो ये 36 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है, 36 प्लस में है, 16 क्या है माइनस में, और कुछ है नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, प्लस में 20 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ सब क्या करना है हमको, -4 अगर कॉमन ले लेते हैं, -4, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3x प्लस में, ये भी बच जाएगा हमारा प्लस में y, और ये बच जाएगा हमारा माइनस में 4 पंचे 20, 5 बराबर में 0। अब 4 से भाग देंगे 0 में कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। और यही फाइनल रिलेशन हमारा x और y के बीच में निकल के आ रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी होता है यहाँ पर ख़त्म, एक 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 7.2। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज और अगले कॉन्सेप्ट के साथ।